दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर धमाके हुए हैं। सिरिक पर बमबारी की खबरें सामने आई हैं और ईरान के कहर से होर्मुज में टैंकरों को भागना पड़ा है। यहां तक कि ट्रंप भी हमले से पीछे हट गए हैं। एक दिन पहले भयानक बमबारी की धमकी दी थी और अब फिर से डील पर आ गए हैं, लेकिन ईरान ने वो डील भी ठुकरा दी है। एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर देखिए, क्रेडल के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है, कुछ मिनट पहले ईरानी सेना ने नियमों का उल्लंघन करने की वजह से एक तेल टैंकर को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि वो बिना किसी तालमेल के होर्मुज स्ट्रेट के इलाके में घुस गया था। सिरिक के पास समुद्र से धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। माना जा रहा है कि ये आवाजें होर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक को संभालने से जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा अल जजीरा के हवाले से भी एक खबर छापी गई, जिसमें बताया गया कि बमबारी हो रही है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बंदर अब्बास और सिरिक शहर के समुद्री इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई है। ये यहाँ पर लिखा गया है। अल जजीरा ने एक और बात लिखी कि बंदर अब्बास शहर के पास धमाकों की आवाज सुनाई देने के कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरानी सेना ने एक टैंकर को स्ट्रेट में एंटर करने नहीं दिया और उसी को रोकने के लिए ये फायरिंग की गई, ये हमले किए गए। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अपना हमला टाल दिया। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई थी कि अमेरिका की जो सेना है उन्होंने होर्मुज के इलाके में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना हमला रद्द कर दिया है। बीबीसी के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले रद्द कर दिए हैं और वो संभावित समझौते की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ही कह रहे थे कि भाई भयानक हमला करेंगे, ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। अब सब्र का बांध टूट चुका है, लेकिन सुबह होते होते ही खबर सामने आ जाती है कि ट्रंप अपनी बात से पलट गए हैं और ट्रंप अब वापस से समझौते पर आ गए हैं। यहां तक कि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से अब युद्ध तो खत्म हो गया है, यानी कि ट्रंप अब हमला नहीं करेंगे या फिर वो किसी भी तरीके से बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप का बयान जो है वो जारी किया गया और उस बयान में क्या लिखा है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। इससे पहले भी हम आपको भरत जी के साथ डिबेट में ये सारी बातें बता चुके हैं। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर सामने आती है। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा, ईरानी नेतृत्व पर ट्रंप ने कहा है कि मैं इन लोगों को उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक तर्कसंगत मानता हूं जो अब हमारे साथ नहीं है। ये एक अलग समूह है और मुझे लगता है कि ये एक समझदार समूह है जिसके पास कारण है। उन सभी ने सौदे को मंजूरी दे दी है। ट्रंप यहां पर अब कहने लगते हैं कि भाई हमारी जो डील है वो अब होने लगी है, क्योंकि ईरान मान गया है, ईरान ने अग्रीमेंट कर लिया है और ईरान के जो अभी के लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर ट्रंप कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डील हुई है या नहीं हुई है ये तो आगे ईरान बताएगा, लेकिन इससे पहले और अब वो आगे क्या कहते हैं ये भी बता देते हैं। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा है, रिपोर्टर ट्रंप से पूछते हैं कि इसे फाइनल डील तक पहुंचाने के लिए आपकी डेडलाइन क्या है। ट्रंप कहते हैं मैं डेडलाइन नहीं कहना चाहता, क्योंकि तब आप कहेंगे कि मैंने डेडलाइन पूरी नहीं की। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर साइन होने वाला है। ट्रंप पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि बस डील हो ही गई, डील का काम हो ही गया, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर हफ्ते नई डेडलाइन वो देते हैं और वो डेडलाइन पर उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से अब उन्होंने डेडलाइन देना बंद कर दिया है। रिपोर्टर का सवाल इसी बात पर था और इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर मैं डेडलाइन दूंगा और काम नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मैंने पूरा नहीं किया, यानी कि ट्रंप असमर्थ हैं अपनी डेडलाइन पर काम पूरा करवाने में। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के इन दावों को खारिज कर दिया है और उनकी बातों को ठुकरा दिया है। तस्नीम ने लिखा है, ईरान अमेरिका समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। तस्नीम की एक रिपोर्ट ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में एक हालिया ब्रिटिश आउटलेट के हालिया दावों को बेबुनियाद बताया है। क्लैश रिपोर्ट ने भी इस बात को कहा कि समझौते के ड्राफ्ट को अभी तक ईरानी अधिकारियों से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सैन्य और कूटनीतिक दबाव के बेअसर रहने के बाद अमेरिका ने ईरान के 14 सूत्री जवाब में बदलाव की अपनी मांग छोड़ दी। ईरान ने हाल ही में प्रस्तावित बदलावों को ठुकरा दिया है और संबंधित ईरानी संस्थान अभी भी इस दस्तावेज की समीक्षा कर रहे हैं। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक बाकी के रिपोर्ट्स और अटकलों पर सावधानी से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि जो 14 पॉइंट्स का एक पूरा मेमोरेंडम है वो तैयार किया गया था अमेरिका की तरफ से और उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। ईरान की तरफ से पहले मेमोरेंडम भेजा गया था, फिर अमेरिका ने कुछ चेंजेस किए, लेकिन उन चेंजेस को ईरान ने ठुकरा दिया है और इस एग्रीमेंट को भी मौजूदा वक्त में फाइनलाइज नहीं किया है। ये साफ तौर से ईरान ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान तो अब साइन करने वाला है और बहुत जल्दी वेन्यू भी डिसाइड हो जाएगा कि आखिर कहां पर ये साइन होगा। बोला जा रहा है कि यूरोप में ईरान को बुलाया जाएगा, जेडी वैंस वहां पर आएंगे और फिर जाकर वहां पर साइन होगा, अग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन
लेकिन असल में क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से मना कर दिया है। क्रैडल ने ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनका बयान इसको लेकर भी लिया और बताया कि कैसे ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और ईरान समझौते को लेकर किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि समझौते का ज्यादातर मसौदा पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अमेरिकी अपना रुख बदलते रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान अपनी तय की गई रेड लाइंस, अहम शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेगा। बगाई ने यह भी कहा है कि कतर और पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के कदमों का असर कूटनीतिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है और कहा कि वाशिंगटन की हरकतों की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में हालात और ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। बीते 3 दिनों में अमेरिका ने 3 से ज्यादा जहाजों पर फायरिंग की है। 3 लोगों की जान जा चुकी है जो कि भारतीय थे इन सभी हमलों में, और अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि होर्मुज के इलाके में उसका दबदबा है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि इन तरह की हरकतों से जो डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और ये इलाका और ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हम ईरान की तरफ से ये चीज़ें देख रहे थे, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान जहाज़ों को जाने के लिए अपनी जो परमिशन है टोल लेकर उन्हें रास्ता दे रहा था, बाकायदा उनका प्रोटेक्शन करते हुए उन्हें वहाँ से निकाल रहा था। लेकिन अब जो अमेरिका की सेना है वो जहाज़ों पर हमला करने लगी है, पायरेसी जैसे काम जो है वो करने लगी है, जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से जंग खत्म हो, या फिर वो बाकी के देशों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि अगर आने जाने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए जाएंगे तो इसका नुकसान बाकी देशों को होगा और इस वजह से बाकी के जो देश है वो होर्मुज में आके होर्मुज को खुलवाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का मसला यही है कि वो अकेले अब यहाँ पर फंस चुके हैं और वो किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि जो बाकी देश हैं किसी तरीके से आएँ, और इसलिए उन्होंने ये वाला काम शुरू किया है कि अब होर्मुज के इलाके में बमबारी करवा देते हैं। लेकिन ये चीज़ अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को शोभा तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी उनसे क्या कहा जा सकता है। अब ट्रंप एक तरफ कहने लगे हैं कि डील हो रही है, डील पर बात हो रही है और बहुत जल्द फाइनलाइज भी हो जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने जगह बता दी है कि यूरोप में जेडी वैंस पहुंचेंगे और वहां पर ईरान के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, बाकायदा साइन किया जाएगा डील पर। लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई अभी तक तो हमने कुछ कहा ही नहीं। रात तक जो ट्रंप हमला करने की बात कर रहे थे, और ऐसा हमला जो आज तक किसी ने कभी देखा ना हो, सुबह होते होते वो ट्रंप डील का वेन्यू तक डिसाइड करने लगे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा लैक ऑफ कंट्रोल है ट्रंप की बातों में। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट को इन्फ्लेट करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में अमेरिका बस अपना फ़ायदा देख रहा है, अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान भी तैयार है और ईरान के कहर से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दहला हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ईरान ने अलग अलग देशों पर हमले किए थे और अब होर्मुज के इलाके में वापस से वो अपना दबदबा कायम कर रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार अमेरिका वहाँ पर बमबारी कर रहा था। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।